हेलो एवरीवन, मैं रवि कुमार आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूं आरजेवी आईटीआई के इस यूट्यूब चैनल में। हमने पिछले क्लास में क्या है कि स्टार्ट किया था पेपर। पिछले क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था पेपर 1B का, है ना, चाइल्ड केयर एंड हेल्थ। क्या था टॉपिक? चाइल्ड केयर एंड हेल्थ हेल्थ टॉपिक। ये हम लोगों ने पढ़ा था, यानी कि बाल स्वास्थ्य, बाल कल्याण एवं स्वास्थ्य के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। तो पेपर 1B यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। अब इसके अंडर जो भी और टॉपिक्स आने वाला है उसका हम लोग रेगुलर स्टडी करेंगे। तो इसके अंदर जो अब जो नेक्स्ट टॉपिक जो आने वाला है, इसके टाइप्स के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया है ना। हेल्थ होता क्या है, बालकों का कल्याण कैसे किया जा सकता है, इनका केयर कैसे रखा जा सकता है, इन सब चीजों के बारे में हमने ओवरऑल समझ लिया है। अब क्या है, चलिए नेक्स्ट ये है जो हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा, आज का जो टॉपिक है वो क्या होने वाला है कि स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले तरीके, है ना, तत्व या कारक जो भी स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले, स्वास्थ्य प्रभावित वाले कारक कौन कौन से हैं, मतलब तो इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग हेल्थ, है ना। जो ऐसे ऐसे फैक्टर्स जो हमारे हेल्थ को इफेक्ट करते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, सोचिए। तो क्या क्या हो सकता है हमारा हमारा मतलब आसपास का वातावरण, इन्वायरमेंट हम लोग को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है हमारे स्वास्थ्य पे, या हमारी जो जीवन शैली, लाइफस्टाइल, जो क्रियाविधि, मतलब भोजन, खान पान जो है, ये सब भी हमारे स्वास्थ्य को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। तो चलिए आइए एक एक करके हम इसके बारे में, इन कारकों के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला क्या है कि सबसे पहले अनुवांशिकी। हो सकता है आगे जाके आप लोग को इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से पढ़ने के लिए मिले। अनुवांशिकी, इसको बोलते हैं हेरेडिटी। अनुवांशिकी होता क्या है, अनुवांशिकी का हम लोगों को विस्तार से ये पढ़ने के लिए मिलता है। इसका एक बहुत ही बड़ा सा टॉपिक है, या पूरा एक चैप्टर ही है, ये पढ़ने के लिए बीएड में मिलता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा अभी हम लोग जान लेते हैं। हो सकता है आगे आप लोग को सेकेंड ईयर में इसके बारे में कुछ पढ़ने के लिए मिले, तो उसमें देखा जाएगा। अनुवांशिकी क्या है, सॉरी, कि जेनेटिक्स, आपको हो सकता है कुछ ऐसे बीमारी है, कुछ ऐसा रोग होता है जो कि हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है अनुवांशिक तौर पे। मतलब हमारे माता या पिता किन्हीं को हो, या हमारे दादा दादी किन्हीं को हो, तो उससे क्या है ना, ये जेनेटिक्स चलता है ना, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ये चीज आ जाता है आमतौर पे। तो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करने के लिए अनुवांशिक करने वाले कारक के पहला क्या है, अनुवांशिक। दूसरा क्या है, बाहरी वातावरण। बाहर का जो वातावरण है वो भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है हमारे हेल्थ को, है ना। तो बोल सकते हैं आउटसाइड आउटसाइड इन्वायरमेंट, आउटसाइड इन्वायरमेंट ये क्या होता है, जो बाहर का वातावरण है हमारे आसपास के मोहल्ले का, या जहां भी हम लोग रहते हैं उसके आसपास का जो वातावरण है, वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव इसमें होता है। अगर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है तो क्या है, लू लगने के आसार बढ़ जाते हैं। अगर बहुत ज्यादा ठंड, अगर मौसम बहुत ज्यादा ठंड है तो उसमें क्या है, हम लोग को ठंडी लगने का आसार बढ़ जाता है। ऐसे अगर बरसात का मौसम है तो उसमें भी अलग अलग तरह का वायरल फीवर ये सब होता रहता है। और क्या इसमें हो सकते हैं, और इसको प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या हैं,
तो कह सकते हैं कि इसमें क्या है कि इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। बाहरी वातावरण में कुछ 3 प्रकार होते हैं, है ना। बाहर का जो भी है इसको थोड़ा सा और विस्तार से देख लेते हैं। तो इसमें टोटली 3 टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स होते हैं। कौन कौन है 3 टाइप्स? बाहरी वातावरण में आ जाता है, आउटसाइड इन्वायरमेंट में 3 तरीके का इन्वायरमेंट होता है। कौन कौन सा आता है उसमें? पहला है भौतिक वातावरण। क्या है? भौतिक वातावरण मतलब फिजिकल इन्वायरमेंट, है ना। फिजिकल इन्वायरमेंट, इसमें क्या क्या आता है भौतिक वातावरण में? तो हम लोग बाहरी बाहरी वातावरण मतलब हमारा बाहर का परिवेश, बाहर का हमारे बॉडी में जो भी बाहर का पार्ट्स है, जिन चीजों को टच करता है वो बाहरी वातावरण हो गया, है ना। ऐसा नहीं ना कि सिर्फ बाहर से, अब सपोज स्किन डिजीज है तो क्या है, वो बाहर बाहर का रोग है ना। एक्सटर्नल है, वो इंटरनल नहीं है। तो इसमें एक्सटर्नल का बात हो रहा है। तो भौतिक मतलब जिसको हम लोग फिजिकली टच करके उससे अफेक्ट हो सकते हैं। क्या है? जल है ना, वाटर है, एयर है, या आसपास का जो भी मकान का जो जैसा संरचना है, मौसम है, और क्या, कपड़े भी हो सकते हैं। अगर किसी का, अगर कपड़े अगर किसी अफेक्टेड है तो भी हमको वो प्रभावित कर सकते हैं। कूड़ा है। चलिए, भौतिक वातावरण में क्या क्या आ जाता है? कह सकते हैं जल आ जाएगा, और क्या आएगा? मौसम आ जाएगा, और क्या आ सकता है? वायु, आसपास का जैसा भी वायु है, या कूड़ा, अगर आसपास कूड़ा वगैरह फेंका होगा उससे भी हम लोग का हेल्थ इफेक्ट होता है। भौतिक वातावरण के बाद क्या है कि और कौन सा वातावरण हो सकता है? तो जैविक। भौतिक और जैविक दोनों ही एक साथ चलते हैं, है ना। भौतिक मतलब बाहर से जिसको टच कर सकते हैं, इंग्लिश में इसको कह सकते हैं, इंग्लिश के सॉरी ये कंप्यूटर के लैंग्वेज में इसको बोल सकते हैं सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। तो हार्डवेयर क्या है? हमारा जो फिजिकल बाहर से जो हम फिजिकल एनवायरनमेंट है वो है हार्डवेयर, और जो सॉफ्टवेयर हुआ वो क्या है? जैविक वातावरण। क्योंकि अंदर की बात, अंदर के पार्ट्स के बारे में इसमें इफेक्ट, इसमें जो इफेक्ट हम लोग का जो एनवायरनमेंट से इफेक्ट होता है वो क्या है? अंदर। तो हमारे अंदर चीजों को, अंदर से हेल्थ को इफेक्ट करने वाले कौन कौन से तत्व हो सकते हैं? जैविक वातावरण मतलब जैविक चीजें कौन कौन सी हो सकती है? तो जैसे मच्छर, है ना। पटना में अक्सर ऐसा देखा जाता है, या शहरों में खास तौर पे, कि मच्छर के काटने से डेंगू नामक बीमारी, ये आजकल बहुत ज्यादा प्रचलन में है। और भी बहुत सा बीमारी होता है, चिकनगुनिया और क्या क्या, है ना। तो ये जैविक वातावरण में आ जाएगा। तो इसमें क्या है? मच्छर रहेगा तो ये बाहर, लेकिन ये आपको अंदर से इफेक्ट करता है। मच्छर हो गया, मक्खी हो गया, और जैसे सूक्ष्म जीव हो जाते हैं, बहुत सारे सूक्ष्म जीव, कीटाणु, ये सब ये सब बहुत सारे, ये सब ऐसे तत्व हैं जो कि हम लोग को जैविक रूप से प्रभावित करते हैं। या पेड़ पौधे भी इसी में आते हैं, रख सकते हैं पेड़ पौधे को भी। पेड़ पौधों का भी असर हमारे ऊपर काफी अधिक होता है। ठीक है, ये हो गया जैविक वातावरण। अब क्या है? जैविक वातावरण के बाद आता है सामाजिक वातावरण। तो सामाजिक वातावरण, ये हम लोग के स्वास्थ्य को किस प्रकार से प्रभावित करता है, तो इसके बारे में थोड़ा समझते हैं। सामाजिक वातावरण में क्या होता है कि हमारे आसपास के जो भी सामाजिक परिवेश है, ठीक है, आसपास के व्यक्ति हैं, मतलब आसपास का सामाजिक परिवेश, आसपास का सामाजिक परिवेश हो गया, आसपास रहने वाला व्यक्ति हो जाता है, आस व्यक्ति, ठीक है। ये सब क्या है? ये सब सामाजिक वातावरण, इन सब के द्वारा हमारे स्वास्थ्य पे भी काफी असर पड़ता है। अब जैसे सामाजिक परिवेश मतलब हमारे आसपास का माहौल कैसा है। ऐसा होता है ना कि हम लोग हमेशा ऐसे माहौल में रहना चाहते हैं जहाँ की लोग बहुत ही सही से बातचीत करें आपसे, है ना। बात करके आपको उनसे खुशी हो, आप अच्छा फील करें।
तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। या व्यक्ति ऐसा आप चाहते हैं कि ऐसे व्यक्ति से मेरा पाला पड़े, या ऐसे व्यक्ति से सामना हो जिससे बात करके मन एकदम खुश हो जाए, अच्छा लगे। ये नहीं कि ऐसे लोग से बात करें कि बात करते ही हमारा बस मन एकदम बैठ सा ही जाए कि उसके बाद कुछ करने का मन न करे। तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है हमारे हेल्थ को। तो अब इसके बाद जो है हमने 2 पॉइंट्स देख लिए, कौन कौन, अनुवांशिकी और बाहरी वातावरण। अब क्या है तीसरा जो इसका कारक है वो है रहन सहन का तरीका। रहन का तरीका, इसमें क्या है रहन सहन का तरीका में, तो इसमें क्या है कि हम लोग किस तरीके से रहते हैं, लाइफ स्टाइल की बात है। सीधा सीधा अगर हम इसको बोले इन शॉर्ट, तो लाइफ स्टाइल, बात हो रही है लाइफ स्टाइल। हमारा लाइफ स्टाइल कैसा है, हम कितने बजे उठते हैं, कितना बजे नाश्ता करते हैं, कितना बजे खाना खाते हैं, हमारा पढ़ने का टाइमिंग क्या है, खेल हमारे दैनिक दिनचर्या में, हमारे डेली रूटीन में खेल शामिल है या नहीं, म्यूजिक है या नहीं है ना, कुछ इंटरटेनमेंट के लिए कुछ करते हैं या नहीं करते हैं, अपने आप को फ्री रखना, मेंटली रूप से सही रखना, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो रहन सहन का तरीका। और क्या है इसमें कुछ खराब आदतें है ना, बुरी लत जो हम लोग को लग जाती है, जैसे धूम्रपान, धूम लिखाने जा रहा है, क्या है ये, धूम्रपान, शराब का सेवन, ये सब चीजें हमारे स्वास्थ्य को बहुत ज्यादा प्रभावित करती है। धूम्रपान हो गया, शराब का सेवन हो गया, है ना, या कुछ बुरी आदतें, कोई भी बुरी आदतें हो, ये सब चीजें भी बहुत ज्यादा प्रभावित करती। नेक्स्ट जो है, तो ये रहन सहन का तरीका हम लोग को बहुत ज्यादा इस चीज की आवश्यकता है कि हम लोग अपने लाइफ स्टाइल को बिल्कुल सही रखें। तो जो चौथा जो ये है, फोर्थ जो फैक्टर है जो हमारे हेल्थ को थोड़ा इफेक्ट करता है या इफेक्टिव है हमारे हेल्थ के लिए, वो क्या है, सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य। बोल कुछ रहे, लिखा कुछ और, सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य, परिप्रेक्ष्य ये क्या है, इसमें क्या होता है, इसको भी कई पार्ट्स में बांटकर देखा गया है, या इसका थोड़ा सा पहले हम लोग थोड़ा ये देख लेते हैं, क्या इसको कह सकते हैं, तो इसमें कह सकते हैं थोड़ा सा ये परिप्रेक्ष्य जो है वो टिपिकल वर्ड है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। इसको भी कई बिंदुओं में हम लोग बांट कर पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो क्या क्या वो हो सकता है, उसमें क्या है कि सबसे पहला शिक्षा, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में शिक्षा आता है ना। हम लोग को इस तरीके से ये करना है, शिक्षा जो है बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, एजुकेशन, एजुकेशन बहुत ही आवश्यक है सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य के दृष्टिकोण से, क्योंकि अगर हमें शिक्षा, अगर हम सही ढंग से शिक्षित होंगे तो समाज में सही ढंग से इंटरेक्ट कर पाएंगे, या फिर हम क्या है सही ढंग से इकोनॉमिकली भी स्ट्रॉन्ग हो पाएंगे। और क्या है, बी क्या है, शिक्षा के बाद आता है राजनीतिक व्यवस्था। राजनीतिक व्यवस्था का हमारे लाइफस्टाइल पे बहुत ज्यादा का प्रभाव देखने के लिए मिलता है। राजनीतिक व्यवस्था जिस प्रकार की होती है, लोगों का रहना सहना सभी उसी तरीके से चलता है, या मेंटल एबिलिटी, सोचने का तरीका भी इसी तरह का होता है। ये भी समाज में इसका काफी ज्यादा असर है ना। राजनीति बिना समाज का, बिना ये सोसाइटी का हो ही नहीं सकता, तो इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट हो जाता है राजनीतिक व्यवस्था का। उसके बाद क्या है, आर्थिक परिप्रेक्ष्य, है ना। आर्थिक परिप्रेक्ष्य यानी कि इकोनॉमिक कंडीशन, आर्थिक परिप्रेक्ष्य ये भी बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो जाता है। आर्थिक परिप्रेक्ष्य, आपका इनकम किस तरीके का होता है, ये बात तय करती है कि आपका मेंटल स्टेबिलिटी कितना है। अगर इनकम अगर सही तरीके से रहता है ना, अगर आपका इनकम सही ढंग से, इनकम का सोर्स ऑफ इनकम सही हो,
तो क्या होता है कि आप मेंटली रूप से थोड़ा सही रहते हैं, मेंटली उतना प्रेशर में होते नहीं है। लेकिन अगर आपका अगर इकोनॉमिक कंडीशन अगर थोड़ा भी अगर इधर उधर रहा तो बहुत तरीके की मतलब बहुत तरीके का टेंशन, बहुत तरीके का तनाव आपके ऊपर ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो इसका भी सही होना बहुत जरूरी है। और क्या हो सकता है, और है व्यवसाय। व्यवसाय वैसे व्यक्ति जिनका कि, या इसको ऑक्यूपेशन भी बोल सकते, यहाँ पे बिजनेस नहीं, ये ऑक्यूपेशन हो जाता है ना। ऑक्यूपेशन मतलब व्यवसाय, मतलब उनके उनके जीवन की जो आधारशिला है या उनके जीवन का जो भी जीवन जीने का जो जरिया है उसके बारे में यहाँ पे चर्चा हो रहा है। तो हर व्यक्ति को जीने के लिए कुछ ना कुछ का ये होता है आधार, तो ये उसकी बात है। तो अगर ये सही है तभी सामाजिक आर्थिक परिप्रेक्ष्य में हम लोग समाज में सही ढंग से अपने आप को बैलेंस कर पाते हैं। चौथे पॉइंट के बाद चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट्स की तरफ। तो नेक्स्ट क्या है, स्वास्थ्य सेवाएं। फिफ्थ है स्वास्थ्य सेवाएं। स्वास्थ्य सेवाएं मतलब इसमें क्या है कि हम लोगों को क्या है कि स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों में स्वास्थ्य सेवा, हम लोग को स्वास्थ्य सेवा की बहुत आवश्यकता होती है। जैसे अभी देखिए हाल फिलहाल में कोरोना काल चल रहा था, है ना, ये एक पेंडेमिक था, महामारी के का इसको दर्जा दिया गया। तो इसमें क्या है कि हमारा जो हेल्थ सर्विस है वो किस तरीके का है ना, गवर्नमेंट के द्वारा जो भी पॉलिसी जिसमें लाई गई वो हम लोगों के जीवन रक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुई। या इंजेक्शन वगैरह या जो जिस तरीके का भी हम लोग को गाइडलाइंस दिया गया, तो इस स्वास्थ्य सेवाएं में यही सब चीजें आती हैं कि आपका उपचार किस तरीके से हो, आपको कब किस चीज की आवश्यकता हो। जैसे देखिए कि घर घर घूम के वो पोलियो उन्मूलन अभियान चलता है। तो सरकार क्या है ना कि स्वास्थ्य सेवाओं के ऊपर भी रेगुलर बहुत ध्यान देती है। और उसके बाद है स्वास्थ्य सेवाओं में को भी कई पार्ट्स में जैसे इनको बांट के रखा गया था। उपचार का प्रावधान हो गया, निरोधक सेवाएं हो गए, प्रेरक सेवाएं हो गई, ये सब। तो इसके आगे ये सब कुछ है नहीं, इसी को थोड़ा सा ये लिख लेते हैं क्या है। जैसे स्वास्थ्य में आ गया उपचार सेवाएं, उपचार किसी भी चीज का उपचार करना। उपचार में क्या क्या होता है, तो पहले हम लोग बीमारी को डायग्नोज करते हैं, पहले बीमारी का ना पता लगाते हैं कि आखिर बीमारी क्या है, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट करते हैं, उपचार सेवाएं। ठीक है, उपचार सेवाओं के बाद क्या हो जाता है, निरोध सेवाएं, निरोधक या निरोध सेवाएं। इसमें क्या है, उसके बाद हम लोग ना उसको के रोकथाम के लिए हम लोग ये काम करते हैं, इसको रोका कैसे जाए, निरोधक कह सकते हैं, निरोधक सेवाएं। मतलब अगर कोई बीमारी है, जैसे अगर सपोज अभी जैसे कोरोना का एग्जांपल लिए थे, तो कोरोना में क्या था, कोरोना में हम लोग पहले इसको डायग्नोज किए, हमारे साइंटिस्ट ने, हमारे डॉक्टर्स वगैरह मिलकर क्या किया, पहले इसको ना डायग्नोज किए कि आखिर ये बीमारी है क्या, कैसे ये फैल रहा है, ये कैसे स्प्रेड हो रहा है। तो सबसे पहले उसको डायग्नोज किया जाता है, उसके बाद उसकी रोकथाम का उपाय किया जाता है, और फाइनली क्या किया जाता है, प्रेरक सेवाएं। लास्ट है क्या, प्रेरक प्रेरक सेवाएं। इसमें क्या होता है, प्रेरक सेवाएं, इसमें क्या है कि इसमें आपका सही ढंग से उपचार किया गया, या आपको मोटिवेट इस तरीके से किया जाता है कि हाँ आप ऐसा करिए तो आप रोग से बच सकते हैं, आप आपकी कार्यशैली या आपकी क्रियाविधि, आपका लाइफ स्टाइल इस तरीके से हो, उसमें आपको जरूरी गाइडलाइंस दिया जाता है जिसके थ्रू आप वो, है ना, इसमें गाइडलाइंस वगैरह आ जाता है। तो गवर्नमेंट के द्वारा जो भी गाइडलाइंस जारी किया जाता है उसके थ्रू आप अपना बचाव कर सकते हैं। तो चलिए, स्वास्थ्य सेवाओं में इतना ही जो आज हम लोग को पढ़ने के लिए था कि स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक, तो मुख्य रूप से यही 5 कारक हैं, और इनके कुछ कारकों के बारे में, सब के बारे में आपसे चर्चा किया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारकों के विषय में सही ढंग से समझ में आया होगा। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।